अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज पहले से है, ऑनलाइन करना आता है, तो जीरो से हाई लेवल तक किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। क्या आप लोग सीखने के लिए एक्साइटेड हैं? चैट एंड कमेंट में एक बार एक्साइटेड लिख करके बताएँगे। ओके, चलिए अभी हम आपको अपना कंटेंट शेयर करते हैं और दिखाते हैं। आज के क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले आप लोगों का दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे परसों के वेबिनार में कोर्स को परचेज़ किया था। आप लोगों का दिल से थैंक यू और यहाँ पे आज आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्लास है, आज सिर्फ़ इंटेंसिव है, ओरिएंटेशन है। हम आपको बताएँगे कब कौन-सा सेशन चलेगा, किस तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप नए मेंबर्स हैं, जो आज यहाँ पे पहली बार आए हैं, ध्यान रखिए लाइव में आना आपको ज़रूरी है और आपके कोर्स के एक्सेस में आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश ये क्लास समझ में नहीं आवे, आप फिर से जब रिकॉर्डिंग देखोगे, आप उसे पॉज़ प्ले करके देख सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। याद रखिए हम इतना सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाले हैं कि आपको सीख कर के 100% मज़ा आएगा। और ये जो सेशन है, कुल मिलाकर के 11 सेशन चलेगा। ये क्लास जो है फ्रीडम क्रांति अकेडमी का ऑनलाइन सेवा, ये इस महीने का एक नया कोर्सेज़ है जो हमने लॉन्च किया है। जो वेबिनार में लगभग 23,000 कुछ रुपए का ये कोर्स था, लेकिन आप सभी के लिए सिर्फ़ परसों के वेबिनार में मात्र ₹999 में हमने दिया था। अगर जो किसी कारणवश परचेज़ नहीं कर पाए, अगर वो करना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे समझ लीजिए। लास्ट में हमारी सपोर्ट टीम लिंक देगी, आप वहाँ पे क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हो सेम प्राइस में। सबसे पहले हम आप लोगों का स्वागत करते हैं ऑनलाइन सेवा केंद्र में। यहाँ पे हम ऑनलाइन कैसे किया जाए बिज़नेस, कोई भी फॉर्म कैसे ऑनलाइन किया जाए, ये सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अपना बिज़नेस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर कैसे ले जाएँ। क्या आप सभी को हमारा वॉइस और सारा कुछ क्लियर दिखाई दे रहा? चैट एंड कमेंट में एक बार क्लियर लिख कर के बताइए। ओके, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। ये फ्रीडम क्रांति एकेडमी, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। क्रांति मतलब मिशन, हम एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं ताकि हम इस यूनिवर्स में कम से कम 10 लाख लोगों को हम अपना नॉलेज दें और इसे यूज़ करके, उस नॉलेज को यूज़ करके अपने लिए कई सारे इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। क्या आप सभी इस मिशन के साथ रेजोनेट करते हैं? चैट एंड कमेंट में एक बार आर लिख कर के बताएँगे। ओके, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। सबसे पहला इसमें हम 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये 5 चैप्टर कुल 11 सेशन तक चलेगा। हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं, लाइव भी दिखाने वाले हैं और थ्योरी भी देने वाले हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुल मिलाकर हमने बताया आपको 5 चैप्टर हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पॉइंटर, हमें ऑनलाइन ब्रांचेज़, ऑनलाइन शाखाएँ खोलने के लिए या ऑनलाइन सेवा खोलने के लिए कौन-कौन से पॉइंटर्स होता है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। आज हम पॉइंटर्स के बारे में बातें करेंगे। पॉइंटर्स क्या होता है? सबसे पहले आपको आपके माइंड में क्लियर पता होनी चाहिए कि आप किस वे में जाना चाहते हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम आपके सामने में दिखा रहे हैं, इसे पहले ध्यान से समझिए। ये हमारा सिल्वर पैकेज का है, जो आपको एक वे तैयार करने में देता है। सबसे पहले हमारे पास नॉलेज है, यानी आप सभी के पास नॉलेज की कमी नहीं है। लेकिन नॉलेज तो है, लेकिन कैसे चले, कैसे दौड़े, अपने मिशन पे कैसे पहुँचे, ताकि हम अपने लिए एक वृक्ष का, जो मनी का वृक्ष है, पैसों का गाछ है, उसे लगा सके। गाछ मतलब वृक्ष, पैर लगा सके। और जब पैर लगाएँगे, तो उसके लिए शुरुआत में मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे माइंडसेट, ये हम आपको बताएँगे। आपके माइंड में कुछ प्लस हो जाता है, कुछ माइनस हो जाता है, कुछ मल्टीपल हो जाता है, कुछ डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, 100% आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएँगे। ये था ऑनलाइन बेसिक गियर। अब यहाँ से हम चलते हैं, जहाँ पे हम लोग 5 इम्पोर्टेंट बिगिनर के लिए, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट का पहले से ऑनलाइन सेंटर हो, जहाँ पे आप कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ज़ेरॉक्स कर रहे हो, फ़ोटो बना रहे हो, ब्लॉग्स का काम लेते हो, कई टाइप्स का काम आप करते हो पहले से। लेकिन यहाँ पे बिगिनर जो स्टार्ट करना चाहता है, उन कौन-कौन से पॉइंटर्स हैं, जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होंगे, हमारे हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिए और समझिए। आप अपने पास एक कॉपी और कलम रखिए, डायरी रखिए, जो भी आपके पास सवाल आते जाएगा उसे आप लिखते जाएँगे।
सेशन के लास्ट 10 मिनट में हम आप लोगों को इसका क्लैरिटी देंगे, आपके क्वेश्चन और आंसर का जवाब भी देंगे। क्या सही है? चलिए, अब इसमें 5 जो पॉइंटर्स है बिगिनर्स के लिए, जो स्टार्टअप करना चाहता है, वो किस तरीके से सोच रहा है, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा-सा दुकान लेना पड़ता है, छोटा-सा रूम लेना पड़ता है, चाहे वो आपके घर में मार्केट में पहले से घर हो, यानी आपका घर हो सकता है मार्केट में हो या हो सकता है मार्केट में ना हो। अगर मार्केट में ना हो तो आपको ऑनलाइन के लिए एक दुकान चाहिए, एक घर चाहिए और वो घर छोटा भी होगा तो चलेगा क्योंकि अभी हम लोग बिगिनर है, स्टार्टअप कर रहे हैं। अगर ये छोटा घर होगा, तो उसके लिए फर्नीचर हमें यूज़ करना होगा, फर्नीचर से हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे। फर्नीचर के बाद हमें आपको बताएँगे इस प्रोसेस से किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं और आप हाई लेवल इनकम कर सकते हैं। चाहे आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ये दोनों में उसको एक होना ज़रूरी है, साथ में मोबाइल भी होना ज़रूरी है। 5वाँ पॉइंटर्स हमारा होता है प्रिंटर और स्कैनर एंड लेमिनेशंस मशीन, ये होना चाहिए। इन सब का एवरेज एक्सपेंस क्या होगा, किस तरीके से हमें अपने लिए एस्टेब्लिश करना है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। अगर छोटा रूम लेते हैं, तो इसमें आपको कम से कम 3 से 4,000 रुपया पर मंथ पड़ सकता है। अब ये रूम कहाँ चाहिए? रूम कहाँ होना चाहिए? ये जो हम बता रहे हैं, पहले हम एक दुकान को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, ये यहाँ पे नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। अगर इनको समझ लेंगे, तो हमारे पास क्या-क्या नॉलेज है, आप खुद अपने अंदर एनालिसिस कर सकते हो, उसे समझ सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैट एंड कमेंट में येस लिख करके बताइए। हमें एक रूम चाहिए जो लगभग 3 से 4,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए, रूम का रेंट। ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। नाउ फर्नीचर के लिए मिनिमम अगर फर्नीचर आप लेते हो, लगाते हो, थोड़ा-सा अच्छा डिजाइनिंग करते हो, 8 से 10,000 रुपया आपका एक्सपेंस पड़ने वाला है। याद रखिए यहाँ पे मैं एक्सपेंस कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये हम इन्वेस्ट के रूप में समझते हैं। इन्वेस्टमेंट, अगर हम पैसा लगाएँगे नहीं तो कमाएँगे कहाँ से? तो पैसा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 से 4,000 रुपया पर मंथ आपका रूम रेंट होना चाहिए, जब आप स्टार्टअप कर रहे हो तो। ये मैक्सिमम हो जाता है। 8 से 10,000 आपका फर्नीचर में आ जाएगा और जब ये रूम मिल जाए, फर्नीचर लगा दो, आपको एक रेशियो रखना है, आपका बैलेंस बना करके रखना है 3 से 4,000 रुपए का, जो आपका ओपनिंग में एक्सपेंस होने वाला है। अगर आप चाहो तो सिर्फ पूजा-पाठ या नॉर्मल करके भी आप ओपनिंग कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि 3 से 5,000 अगर हम खर्च करते हैं, तो हमारा ओपनिंग मीडियम में अच्छा होता है। मोबाइल या लैपटॉप खरीदना हो, तो लगभग 25 से 30,000 रुपया आपको एक्सपेंस पड़ेगा। मोबाइल, लैपटॉप दोनों मिला करके ईज़ी वे में शुरुआत कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप खरीदते हो, तो इस रेशियो में लगभग आ जाएगा। याद रखिए हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। जब आपका इनकम शुरू हो जाता है, तो आप चाहो तो हाई लेवल पे जा सकते हो, लेकिन याद रखिए कि आपको मिनिमम इतना एक्सपेंस करना पड़ेगा यानी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रिंटर, स्कैनर और लेमिनेशन लेते हैं तो लगभग 15 से 18,000 पड़ जाता है। अगर इनके पूरे एक एवरेज निकाल के देखो, एक स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम 60 से 90,000 रुपया खर्च होने वाला है। 60 टू 90 के खर्च होने वाला है। मतलब अगर 3 से 4,000 हमारा रूम रेंट चल जाता है, 8 से 10,000 फर्नीचर में जाता है, 2 से 3,000 हमारा ओपनिंग सेरेमनी में जाता है, लैपटॉप और डेस्कटॉप या कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, मोबाइल आपके पास तो पहले से होगा, लगभग 25 से 30,000 पड़ जाता है। एक नॉर्मल रेशियो निकालें तो आपको मिनिमम बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए 60 से 90,000 होनी चाहिए। अगर पहले से आपके पास ये सारा टूल यानी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो ये माइनस भी हो सकता है। ये माइनस हो सकता है आपके बजट के अकॉर्डिंग। आप किस तरीके से अपना बिज़नेस को बिल्ड करना चाहते हो, उनके अकॉर्डिंग आपका बिज़नेस का बजट बढ़ेगा और घटेगा। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और ऑनलाइन सेंटर खोलना चाहते हैं, अगर आप अपने घर से शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट होनी चाहिए। आप लोग चैट एंड कमेंट में लिख करके बताओ कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? अगर आप एक बिज़नेस करना चाहते हो और यहाँ पे हम 100% गारंटी के साथ आपको बता दूँ कि मिनिमम 1500 से 2,000 रुपया पर डे का आपका सेल होगा। यानी 1000 रुपीज़ आपके पॉकेट मनी में आने वाला है, यानी सेविंग होने वाला है। मिनिमम 1000 रुपीज़। क्या मज़ा आया? चैट एंड कमेंट में एक बार मज़ा लिख करके बताओ। ये एक रेशियो है अगर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाना चाहते हैं या ऑफ़लाइन तरीके से अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं।
अब सवाल ये होता है, सर मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट क्यों करें? याद रखिए, अगर पैसे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आज के समय में पैसे एडजस्टमेंट करना आसान बात है। क्या किसी को जानना है कैसे? चैट एंड कमेंट में लिख करके बताइए। बताइए कैसे? ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आसान इसलिए है क्योंकि आप अपने लिए इनकम का एक मेथड चुन रहे हो। आज के समय में कहीं से भी आप फाइनेंस करा सकते हो, फाइनेंस। और आज के समय में मुश्किल से आपके घर से कुछ पैसे नहीं निकले, आप अपना जब बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। मतलब 100% आपके घर से कुछ न कुछ बैलेंस निकलेगा। एक और पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से समझिए। पॉइंट ये है कि जब आप कोई बिज़नेस करना शुरू करना चाहते हो फॉर द इंटरवल, यानी अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये तो था एक स्टार्टअप, जो हम लास्ट में भी सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं, किस तरीके से आप इसमें जॉइन कर पाओगे। नाउ इस पॉइंट पर अब चलते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर पर। ये तो था बिगिनर्स के लिए, जो स्टार्टअप करना चाहता है उनके लिए मिनिमम ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अगर ये इन्वेस्टमेंट करता है, अच्छे से काम कर पाएगा। ओके, चलिए अब चैप्टर 2 पे हम ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने पहले पॉइंटर देखा, अब चलते हैं हम लोग ब्रांडिंग। हमको पॉइंटर्स के बाद आता है ब्रांडिंग का यूज़ कैसे करेंगे। अगर मार्केट में अपना बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे, तो हमें सबसे पहले अपना ब्रांडिंग करनी होगी। ब्रांडिंग का मतलब होता है, आपको प्रचार-प्रसार करना होगा। आपके बिज़नेस के बारे में लोग देखें, समझें और उसे पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दैट कॉल्ड ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग 2 तरीके से होता है। एक ऑफलाइन ब्रांडिंग होता है, दूसरा ऑनलाइन ब्रांडिंग होता है। ऑफलाइन ब्रांडिंग क्या होता है, पहले ये समझते हैं, फिर ऑनलाइन ब्रांडिंग पर चलते हैं। ऑफलाइन ब्रांडिंग, इसमें भी हम आपको 5 एस्पेक्ट बताएँगे, जिसका यूज़ करके आप अपने बिज़नेस के लिए ऑफलाइन ब्रांडिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक नाम सेलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम और मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए नाम का, और नाम ऐसा रखना चाहिए, मेरा मानना है, जो हर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करे। किसी एक स्पेसिफिक टारगेट ना लगे कि आपका काम इससे रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप पब्लिक के बीच जा रहे हो, ऑनलाइन का काम कर रहे हो, तो हर तरीके के आदमी आपसे आएगा, आपसे परचेज़ करेगा, आपका सर्विस अच्छा लगेगा तो। यानी आपके सर्विस और आपके नाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हो, और लोगों का जो थॉट प्रोसेस है आपके लिए किस तरीके से चलेगा। 3 नाम सेलेक्ट कीजिए, हम कुछ नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, अच्छा लगे तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इंडियन ऑनलाइन जॉन, या ऑनलाइन हब भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन सेंटर भी लिख सकते हैं। किसान ऑनलाइन हब, किसान सेवा के लिए हम लोग ऑनलाइन सेंटर चलाते हैं। लोकल ऑनलाइन सेंटर, लोकल मतलब आपको जो भी लोकल में दुनिया है, जो भी यहाँ पे ऑडियंस है, उसके लिए आप ऑनलाइन करते हो। अपना ऑनलाइन शॉप, अपना मतलब हर किसी को लगता है अपना ऑनलाइन शॉप। अगर कोई मान लीजिए आपसे ऑनलाइन करा करके जाएगा, वही मार्केट में किसी भी ऑनलाइन कराने के लिए मान लीजिए ₹100 चार्ज करता है, आप उनसे ₹80 लिए हैं, तो क्या बोलेगा, अपना ऑनलाइन शॉप पे चले जाओ। अपना ऑनलाइन शॉप, एड्रेस आपके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ से उसका मार्केटिंग बिल्ड होता है ऑफलाइन तरीके से। दूसरा होता है, आप अपने नाम से आप अपने सेंटर का नाम रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपका नाम यूनिक होनी चाहिए। अब मान लो किसी का नाम है बजरंग, बजरंग ऑनलाइन सेंटर। यहाँ पे हम जो बता रहे हैं इसको गलत तरीके से नहीं लीजिएगा। अगर यहाँ पे बजरंग है, तो उनको लगता है कि कोई ये जो है ना राम भक्त है, इसका ऑनलाइन सेंटर है। तो फिर आपके पास जो है ना क्लाइंट का जो ऑडियंस का थॉट होता है, क्लाइंट का जो थॉट होता है, अगर वो दूसरे कम्युनिटी से आता है, तो वो आपके तरफ जाना पसंद नहीं करेगा। मैक्सिमम टाइम हम देखे हैं। ऐसे ज़रूर नहीं, आपका बिहेव अच्छा रहेगा, तो 100% आपके पास क्लाइंट आएगा, और एक क्लाइंट से मिनिमम 10 क्लाइंट आपके पास आता है। अगर एक रेशियो रखिए, 10 नए क्लाइंट हर महीने बनाते हो, हर महीने 10 नए क्लाइंट बनाते हो, तो उसका एक रेशियो रखिए, 5 क्लाइंट उनसे जुड़ता है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के 50 क्लाइंट हर महीने आपका इंक्रीज़मेंट होता है। ये कैसे करेंगे, ये भी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। अगर ऑनलाइन सेंटर खोलना चाहते हो, तो इन नामों में से कुछ ले सकते हो, या इस तरीके का नाम सोचो जो हर किसी को अच्छा लगे। अपना ऑनलाइन सेंटर, लोकल ऑनलाइन सेंटर, नाम के साथ ऑनलाइन सेंटर लिख सकते हो, इंडियन ऑनलाइन जॉन लिख सकते हो।
जैसे हमने अपने सेंटर का नाम रखा इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन, ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। या हम रखें फ्रीडम क्रांति एकेडमी, ये चाहे इंडियन लोग हो या फॉरेन लोग हो, हर किसी के लिए अवेलेबल है। फ्रीडम क्रांति एकेडमी, तो नाम को बड़े डीप जा करके सोचना पड़ता है, तब जा करके यूनिक नाम आता है। क्या समझ में आ रहा है? चैट एंड कमेंट में एक बार यस लिख करके बताइए। ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। जैसे नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, मीट टू पीपल। अब राह चलते किसी से नहीं मिलना है, इसमें आपकी रेपुटेशन बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर रेपुटेशन बिल्ड करना हो, तो आपको उस क्लाइंट से मिलना चाहिए जो आपके रिलेटेड काम करने के लिए इच्छुक हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सुने होंगे ब्लॉक में कई टाइप्स का ब्रोकर पहले से अवेलेबल रहता है। हम पहले बता दिए थे, क्लास को समझिए। इसे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इस पे दिल पे नहीं लेना, लेकिन हम आपको एक वे बता रहे हैं, अभी जो करंट सिचुएशन में लोग काम कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करता है इस दुनिया में। आप उस लोगों से मिलिए जो आपके लिए काम कर सके। इसमें 5 टाइप का लोग होता है। सबसे पहला, आपका फ्रेंड हो सकता है। अगर आपका फ्रेंड है तो आप अपने फ्रेंड को बताइए कि मैंने अपना खुद का ऑनलाइन सेवा केंद्र खोला है, इस नाम से है, यहाँ पे है। अगर आपसे रिलेटेड कोई पूछे हमें ऑनलाइन कराना है, ये कराना है, आप जो भी सर्विस देते हो, इससे रिलेटेड सर्विस के बारे में उसे जानकारी दो अपने फ्रेंड्स को। और उनको बोलो उनका भी जो फ्रेंड है या रिलेटिव है, उनको भी इसकी जानकारी दे। सबसे पहला फ्रेंड, उसके बाद रिलेटिव को जानकारी दीजिए। आपके पास जो भी लोकल में रिलेटिव है, लोकल ब्लॉक में जो भी आपका संपर्क का लड़का है, जो वहाँ पे पहले से काम कर रहा है, चाहे साइट से काम कर रहा हो, किसी के थ्रू काम कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे काम कर रहा हो, उससे कॉन्टैक्ट बढ़ाइए। और कॉन्टैक्ट बढ़ाने के बाद आप अपना पम्पलेट, पोस्टर और बैनर मेन-मेन जगह पे लगाइए। अगर पम्पलेट, पोस्टर, बैनर मेन-मेन जगह पे लगाते हैं, आपका बिज़नेस का ऑफलाइन ब्रांडिंग अच्छी होती है। और हर डे, प्रत्येक दिन आपका कुछ न कुछ कंटेंट यानी पम्पलेट हो, पोस्टर हो या बैनर हो, आपके स्टेटस पे, आपके फेसबुक पे, आपके गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो सोशल मीडिया, एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आप लोगों को याद होगा हमने डिजिटल मार्केटिंग में सिखाया था। यानी कि आपको हर एक दिन पोस्ट करनी है। और ऐसा नहीं कि आज 3 बजे शाम में कर दिए, कल 2 बजे दिन में कर दिए, परसों जो है सुबह में कर दिया 8 बजे। नहीं, नो। एक शेड्यूल बनाइए, हमें हर दिन पोस्ट करना है इस टाइम में। और जो पोस्ट आप कीजिएगा, उसमें आपके बिज़नेस के बारे में जानकारी हो, लेटर में, स्मॉल लेटर मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हो, और ऐसा कंटेंट हो जिसे लोग पढ़ कर के मजबूर हो उसे दूसरी जगह शेयर करने के लिए। नाउ इसे डीप से समझिए। अगर आप ये करते हैं तो आपका ये जो है ऑफलाइन भी ब्रांडिंग हो रही है, ऑनलाइन पंपलेट, पोस्टर, बैनर ऑफलाइन ब्रांडिंग के लिए है। और जो हम हर प्रत्येक दिन सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो याद रखिए ये आपका जो फ्रेंड है, जो रिलेटिव है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, सिर्फ उनके पास रहता है। क्योंकि ये ऑफलाइन ब्रांडिंग हम इसलिए कहते हैं इसे, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है सिर्फ वो देख सकता है, उनका फ्रेंड जो है वो देख सकता है। लेकिन मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ तो मैं नहीं देख सकता हूँ आपने क्या पोस्ट किया है। तीसरा नंबर में अब आता है पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? पेशेंस मतलब होता है धैर्य। अब आप जरा सोचो, आज हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं, क्या आज ही रनिंग पकड़ लेगा? क्या आज ही पकड़ लेगा? तो आंसर है नो, कभी नहीं पकड़ेगा। उसके लिए पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस का यहाँ पे 5 टॉपिक बताने वाले हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। किसके ऊपर पेशेंस होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ का पेशेंस होना चाहिए। अपने ऊपर पेशेंस होना चाहिए, अपने आप को बिलीव दिलाओ कि आपका जो है काम अच्छा है, लोग को धीरे-धीरे पता चलेगा, आपसे जुड़ना शुरू करेगा। अगर फास्ट चाहते हो तो याद रखना ये जो 5 टाइप बताए थे लोगों से मिलने के लिए, तो आप इसके ऊपर कंसिस्टेंसी लगातार मेहनत करना शुरू कर दो। लोगों से मिलो, रिलेटिव से बात करो, ब्लॉग से कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, पोस्टर और पम्पलेट सोशल मीडिया पे बराबर पोस्ट करो। और पेशेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, इससे लोगों का फ़ायदा होगा, लोग का फ़ायदा होगा तो मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा। आपके वॉइस में लग्ज़री वॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आया कुछ पूछने के लिए, उसे बता दो अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी जाइए दूसरा काम कर रहे हैं, नहीं।
उससे बात करने का लग्ज़री होना चाहिए। अगर किसी को भी बोलो ना सर बहुत अच्छे हैं कि आप मेरे पास पहुँचे हैं, आइए वेलकम, आपका वेलकम है हमारी दुकान में। लगता है आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है सर, बैठिए, पानी का जुगाड़ रखिए, पानी पिलाइए। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसे पेपर दीजिए पढ़ने के लिए या आपके पास कुछ ऐसा टॉपिक्स होना चाहिए, जिससे वो लोग बोर ना हो। अब क्या होगा कि 10 मिनट के बदले उसे 15 मिनट भी वेट करना पड़ेगा ना, वो आपके पास से जाएगा नहीं। ये होता है लग्ज़री वॉइस। आपके वॉइस में अगर वॉइस में मिठास नहीं होगा, तो याद रखिए हम लोग किसी भी तरीके का काम क्यों ना करें, 100% फ़ेल होंगे। क्योंकि हम पहले सेशन में आज बता दिए थे, आज ओरिएंटेशन हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है। सिर्फ़ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। लोग किस तरीके से आपके बारे में सोचता है और आप किस तरीके से इस दुनिया को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ताकि अगर हम इसे समझ जाएँगे, फिर हमारी ज़रूरत नॉलेज के ऊपर जाएगा, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों का, इस दुनिया में जितना भी चीज़ों का ऑनलाइन होता है, उनके बारे में हम सिखाने वाले हैं, किस तरीके से आप ऑनलाइन करोगे। लग्ज़री वॉइस के साथ-साथ आपका लोगों के साथ अट्रैक्शन ज़रूरी है। अट्रैक्ट विद पीपल, लोगों के साथ लगाव। जो भी पब्लिक्स, जो भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उसके साथ आपका इंटरेक्शन ज़रूरी है, आपका लगाव ज़रूरी है। चाहे वो देखने में जैसा भी हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, लंबा हो, जैसा भी हो, नो मैटर व्हाट, आपको उनके साथ अट्रैक्शन होना चाहिए। लगना चाहिए कि सच में आज से पहले ऐसा आदमी नहीं मिला मुझे। उसके लिए आपको अट्रैक्ट विद पीपल का फ़ॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अब कह रहा है कलेक्ट करेंट कस्टमर डिटेल्स, मतलब अब क्या पता एक कस्टमर आया ऑनलाइन करके चले गया, बस बात खत्म। अभी ऐसा ही हो रहा है। जितना भी ऑनलाइन सेंटर आप देख रहे हैं, आया, आपको डॉक्यूमेंट दिया, ऑनलाइन कराया, घर चले गया, बस बात खत्म। दूसरा कोई भी चीज़ों का ऑनलाइन निकलेगा, वो दूसरे ऑनलाइन सेंटर पे चले जाएगा, आपके पास नहीं आने वाला है। तो ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर का डिटेल्स लीजिए। कम से कम ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर हो तो चलेगा और अच्छी बात है। और उनका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। आप में से जो लोग ऑनलाइन सेंटर चला रहे हैं, क्या आप डिटेल्स लेते हो कस्टमर का? सोहन पंडित जी कह रहे हैं, सर कभी तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा। बिल्कुल, हम जो ये कोर्सेज़ जब बना रहे थे, यकीन मानो हम अपने बिज़नेस में यानी हम अपने सेंटर में खुद के लिए जो यूज़ करते हैं और हम जब देखें कि ऐसा हो रहा है, हमारा बहुत स्टूडेंट ऑनलाइन सेंटर चला रहा है। लेकिन किसी स्टूडेंट का अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो किसी का तो मुश्किल से उसका दिन खत्म हो रहा है। इसलिए उन सभी के लिए ये पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ और सिखाने वाला हूँ, लोगों के साथ अट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे कस्टमर आपको अपना डिटेल्स दे दे। अगर कोई कुछ पूछने भी आया ना, तो वो भी आपको एक डिटेल्स दे करके जाएगा, ऐसा माइंड ब्लोइंग आइडिया देने वाला हूँ। ओके, उसके बाद कहता है ऐड ग्रुप एंड एफिलिएट विद अस। अब उसका एक ग्रुप बनाइए और उनको ग्रुप में आपका लेटेस्ट जिससे भी रिलेटेड जॉब है, जिससे रिलेटेड वैकेंसीज़ आ रही है, जो भी लेटेस्ट में मार्केट में चल रहा है, वो पोस्ट कीजिए और उसे याद दिलाइए। और हो सके जब आपका एक अच्छे लेवल पे ऑनलाइन सेंटर चलने लगेगा, एक स्पेशल लड़का रखेंगे सिर्फ़ उन लोगों से बात करने के लिए, जो मेरे दुकान पर से एक बार गया, लेकिन दोबारा नहीं आ रहा है। रीज़न जानने के लिए क्यों नहीं आ रहा? इससे क्या होगा कि आपका उस बिज़नेस और उस कस्टमर के बीच का बिलीव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या ये सारा कुछ क्लियर है? समझ में आ रहा है? चैट एंड कमेंट में एक बार क्लियर लिख कर के बताइए। चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, लर्निंग मिनिमम 2 आवर्स। ये तो था एक पैटर्न, लेकिन कम से कम 2 घंटा पर डे आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब 2 घंटा पर डे क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में सर्च करेंगे, कौन-कौन सा वेबसाइट से क्या-क्या ऑनलाइन होती है। उसके बाद चेक करेंगे पूरा नोटिफ़िकेशन, जो भी लेटेस्ट जॉब आएगा, पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ेंगे। अब नोटिफ़िकेशन हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। कुछ-कुछ का तो सिर्फ़ इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता। ये भी हम सिखाने वाले हैं, जब ऑनलाइन करने के लिए हम सिखाएँगे, किस तरीके से आप उसे हिंदी में करके पढ़ सकते हो, किस तरीके से आप इंग्लिश में भी गूगल के माध्यम से वो खुद पढ़ करके आपको समझा देगा और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे याद रखिए इंग्लिश ज़्यादा आता हो, नहीं आता हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो या ना हो, डज़न्ट मैटर। ईज़ी स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। तीसरा पॉइंट,
नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड पोस्टर खुद से क्रिएट कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग में हमने आपको सिखाया है कि पोस्टर को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। जब पोस्टर क्रिएट करेंगे, फिर हम उसे शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया में और अपने ग्रुप्स में। प्रत्येक दिन 8 बजे या आपकी जब दुकान खुलने का समय होता है, उस टाइम पर दुकान खोले, आधे घंटे के अंदर ये सारा कुछ चले जाना चाहिए। मतलब जब आप दुकान बढ़ा करके आओगे, बंद करके आओगे, आज के दिन का दुकान का सारा काम खत्म हो जाएगा, कल के लिए आज से ही प्लानिंग करेंगे और उनका पोस्टर रात में ही क्रिएट कर लेंगे जब भी आपको समय मिले। और पोस्टर क्रिएट करने में मुश्किल से 10 से 20 मिनट बहुत हो जाता है। अच्छा से अच्छा पोस्टर। और 5 पॉइंट ये है, आप फीडबैक और कॉन्टेक्ट योर लीड्स, मतलब आप फीडबैक लीजिए और कनेक्ट कीजिए अपने लीड के साथ। मतलब कोई अगर उससे रिलेटेड आपके ग्रुप्स में है, उनसे बातें कीजिए और आप अपना जो भी रिलेटेड जॉब निकलती है, फॉर एग्जांपल अभी करंट में नोटिफिकेशन निकला हुआ है एनटीपीसी का। अब एनटीपीसी को जो ऑनलाइन कराएगा, कौन कराएगा? जो जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जनरल कंपटीशन वाले टीचर हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों का ऑनलाइन करेगा। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके यहाँ जितना भी लड़का है, मुझसे अगर ऑनलाइन कराता है, आपको इतना परसेंट मिलेगा। आप डॉक्यूमेंट यहीं रखिए, यहीं पे आकर ऑनलाइन कर देंगे। यानी कि ये हो गया, आपको आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो, आप वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके? क्या ये सारा कुछ समझ में आ रहा है? चैट एंड कमेंट में एक बार येस लिख करके बताइए अगर समझ में आ रहा है तो। ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। सबको समझ में आ रहा है। क्या बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है? ओके, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाउ इस पॉइंट पर अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझते हैं पहले। अगर उसे समझ जाएँगे तो फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। फीडबैक और कस्टमर के साथ, लीड मतलब हो गया आपका कस्टमर, उससे कनेक्ट करना, इंटरैक्ट करना। ये सारा कुछ आपको ज़रूरी है करना। अगर ये करते हो तो आप किसी भी तरीके का बिज़नेस क्यों नहीं कर रहे हो, 100% सक्सेस होगा। हमारे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ललित अरोड़ा। अभी उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया है यूपी में और आज अपने बिज़नेस से इस तरीके से काम करते-करते सिर्फ़ 3 महीने में 1 लाख रुपया पर महीने कमा रहा है। उनका बहुत जल्द इंटरव्यू लेने वाला हूँ और सोशल मीडिया पे डालने वाला हूँ, तब आप लोग देखेंगे। 2 घंटा पढ़ने के बाद आपको एक कमिटमेंट रखनी होगी। कमिटमेंट समझिए, हर एक चीज़ का 5 पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैं दुनिया को समझ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस दुनिया में जो भी चीज़ होता है उसका 5 रीज़न होता है। 5 रीज़न। जैसे आपने इन शरीर को जब हम लोग त्याग करते हैं तो ये भी 5 चीज़ों में विलीन हो जाता है। तो 5 चीज़ों का आइडिया आपके पास आनी चाहिए, इसलिए हमने हर एक टॉपिक के लिए 5-5 पॉइंट बनाया है। अब ध्यान दीजिए, कमिटमेंट मतलब होता है कि आपको ये 100% करनी है, चाहे जो हो जाए। एन्जॉय ऑन वर्क्स, आपको आपका काम करने में मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, हो खोल दिए बस चल रहा है, नहीं तो मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अधिकतर मोस्टली ऑनलाइन सेंटर वाले से जब जाकर के आप मिलोगे, या तो वो मूवी देख रहा होता है, या तो गेम खेल रहा होता है, या तो गुटखा खा करके दोनों मुँह को फुलाए रहता है ऐसे। क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब समझ पा रहे हो कि यानी कि वो अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है। या तो उनको ये लग रहा है कि हम बहुत कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेरा चल रहा है। अकॉर्डिंग टू आपको वर्क, आपको कमिटमेंट खुद के अंदर लानी होगी। आपको आपका काम करने में मज़ा आना चाहिए। एन्जॉय ऑन वर्क, बी ऑन टाइम, ओपन डेली। मतलब आपको खुद का जो ब्रांचेज़ है, खुद का जो ऑनलाइन सेंटर है, वो पर डे उसी समय में खोलिए जिस समय में आपने फर्स्ट टाइम सेट किया था। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही हम चेंज करें, नहीं तो ओपन करने का टाइम और क्लोजिंग का टाइम सेम टू सेम होना चाहिए। और कम से कम वीक में 1 बार बंद कीजिए पूरी तरीके से, और उस दिन आप अपने घर में फैमिली मेंबर के साथ आपका जो भी बाहरी काम है, उसको कीजिए। क्योंकि आपको हम यहाँ पे ज़ीरो से हाई लेवल तक जाना है और अपना रेपुटेशन बिल्ड करना है।
आप में से कितने लोग ऑनलाइन सेंटर वाले को जानते हो जिसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है? चैट एंड कमेंट में लिख करके बताओ। किसी का रेपुटेशन बिल्ड नहीं हुआ है। कमाने के लिए कमा रहा है, लोग उसका वैल्यू नहीं दे रहा। किसी एक का वैल्यू होगा आपकी नज़र में। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो, अभी हर एक ऑनलाइन सेंटर को देखो जा करके, कोई 10 बजे खोल रहा है, कोई 11 बजे खोल रहा है, कोई साढ़े 9 बजे खोल रहा है, कोई 8 बजे खोल रहा है। आज 8 बजे खोल दिया, कल साढ़े 9 बजे खोल देगा, कभी 7 बजे खोल देगा। यानी ये कमिटमेंट नहीं है। ये आप प्रेशर में काम कर रहे हो, यानी कि मेरे नज़र में आपको उस काम करने में, वो काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा है। इसलिए आपको जो भी काम करने हैं, ऑनलाइन सेंटर चलाना है, तो एक शेड्यूल बनाओ और डेली उसे ओपन करो और जो भी आप काम करते हो, लोगों के साथ काम करने में भी मज़ा आना चाहिए, क्योंकि जब तक मज़ा नहीं आएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे और एक रोज़ कम से कम बंद तो होना ही चाहिए। अगर एक रोज़ बंद होता है, सप्ताह में किसी एक दिन, तो आप उस दिन अपने रिलेटिव से मिलते हो। इससे क्या होता है कि आपका घर में खुद का वैल्यू और ज़्यादा बिल्ड हो पाता है। कमाई तो हम लोग सप्ताह में 7 दिन करते हैं, कम से कम 1 दिन, 6-7 दिन आप काम करते हो, तो 1 दिन आप अपने फैमिली मेंबर के लिए टाइम निकालो और फुल टाइम फैमिली मेंबर के साथ होनी चाहिए, प्रॉब्लम सुनना चाहिए, बातें करनी चाहिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये ज़रूरी है। टॉक टू योर मेंटर, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको ये नॉलेज जहाँ से मिला है, ये आइडिया जहाँ से मिला है, आप जिसे भी अपने लाइफ में गुरु, टीचर, मेंटर, सर, फ्रेंड या आपका जो हमदर्द है, हमदर्द मतलब वो दर्द वाला नहीं, जो आपको अच्छे से समझ रहा हो, आपको गाइड अच्छे से कर रहा हो, चाहे वो जिस भी लेवल में हो, आपको बात करना चाहिए मिनिमम सप्ताह में 1 बार। मैं आज भी अपने गुरु से कोशिश करता हूँ सप्ताह में 1 से 2 बार, 3 बार बात कर लें और हमेशा बात करते रहते हैं। इससे मेरा माइंडसेट क्लियर रहता है और हमें अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से अचीव करना चाहिए, ये सारा कुछ पता चलते रहता है। लास्ट कमिटमेंट, रिस्पेक्ट ऑल क्लाइंट एंड रिलेटिव्स। जितना क्लाइंट है, जितना कस्टमर है आपके पास, उनका रिस्पेक्ट ज़रूरी है, चाहे वो ₹1 का काम करा रहा हो या ₹1000 का काम करा रहा हो। सबका रिस्पेक्ट बराबर होना चाहिए। क्या ये सारा कुछ क्लियर है? समझ में आ रहा है? चैट एंड कमेंट में एक बार क्लियर लिख कर के बताइए। ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। ये था ऑफलाइन ब्रांडिंग से रिलेटेड बातें। अब चलते हैं हम लोग ऑनलाइन ब्रांडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। चलिए, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। ऑनलाइन ब्रांडिंग, ये अभी तक था, हम ऑफलाइन ब्रांडिंग के बारे में समझे। ऑनलाइन ब्रांडिंग ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में। यहाँ पे हम आपको एक नए कंसेप्ट से मिलाना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, अगर आप सीख चुके हैं, आपको पता है कि इकोसिस्टम क्या है। आपको अगर अपना बिज़नेस ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना हो और आपका प्रोडक्टिविटी, खुद का पर्सनैलिटी और भी अच्छे लेवल पे ले जाना हो, तो आपको इकोसिस्टम बनाने के लिए आना चाहिए। इकोसिस्टम बनाने का 5 तरीका है। माइंडसेट, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। हमेशा आपको कुछ न कुछ नया चीज़ सीखते रहना चाहिए, उससे सीख करके यूज़ करना चाहिए पहले खुद के लिए या रिलेटिव के लिए, और जब आप उसे यूज़ करोगे, सीख करके, आपको यही अर्निंग का सोर्स बनता है। दूसरा होता है CW, कंटेंट राइटिंग। मतलब आपको कौन-सा वर्ड किस जगह रखना है, किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है, कहाँ से कौन-सा वर्ड उठाएँगे, ताकि हमारा जो लिखा हुआ वर्ड है या हम जो वॉइस बोलते हैं, उससे हमारे क्लाइंट, हमारे ऑडियंस या हमारे कस्टमर के ऊपर असर करे। मतलब उसके दिमाग में घुसे। कंटेंट राइटिंग आना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट राइटिंग के बाद आता है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हो सकता है आप में से 99.99% स्टूडेंट यहाँ पे, लगभग 500 प्लस स्टूडेंट है, आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक चला रहे हो या इंस्टाग्राम चला रहे हो। क्या दुनिया में 2 ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लोग हैं? गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है। इन सबको अपने बिज़नेस के लिए कैसे यूज़ करना है, उसके लिए हम इकोसिस्टम बनाना आपको सिखाते हैं। उसके बाद यूट्यूब पे अपने लिए, अपने बारे में, क्योंकि लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं, तो साइड से हम जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उसी काम को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे डाला जाए, ये हम यूट्यूब ऑप्टिमाइज़ेशन में आपको सिखाते हैं।
लास्ट में जब ये सारा कुछ बन जाता है, तो आपको खुद का दुकान जैसे ऑफ़लाइन तरीके से आपने बनाया है, आपको खुद का वेबसाइट बनाने के लिए आना चाहिए। अगर खुद का वेबसाइट आप बना लेते हो, तो 100% याद रखो कि अगर आज आपने खुद के लिए वेबसाइट बनाया है, कल आप दूसरे के लिए वेबसाइट बना कर के 25 से 50,000 रुपया चार्ज कर सकते हो। ये होता है सोशल मीडिया का इकोसिस्टम जिसे आपको डिज़ाइन करने के लिए आना चाहिए। क्या ये सारा कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट एंड कमेंट में एक बार सीसी लिख कर के बताइए। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर। ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये था इकोसिस्टम जब आप ऑनलाइन ब्रांडिंग करना चाहोगे, तो आपको ये इकोसिस्टम बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने आज 2 चैप्टर में दूसरा चैप्टर में देखा ऑफलाइन ब्रांडिंग किस तरीके से किया जाता है। पॉइंटर्स में हमने देखा कि अपना ऑनलाइन बेसिक गियर किस तरीके से स्टार्टअप करना है, किस तरीके से हमें अपने माइंडसेट को एक बिज़नेसमैन लेवल पे ले जाना है। ये सारा कुछ हमने